राधिका खेड़ा इस वक्त विस्तार न्यूज से बात कर रही हैं। आरोप लगाए हैं, एक लगाया है कि आपको राम मंदिर के उसके बाद से टारगेट किया गया और दूसरा बतौर महिला आपका कांग्रेस में उत्पीड़न होता रहा है। इस्तीफा जो आपने दिया इसमें मेजर कॉजेज क्या थे? देखिए, पहले तो विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठाई है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई तो छत्तीसगढ़ की मीडिया आगे आके खड़े होकर लोगों को सच पहुंचाने का काम करी। कई प्रेशर हर मीडिया चैनल पे वहां भूपेश बघेल जी ने लगाया, सचिन पायलट जी ने लगाया कि उल्टी कहानी चलाई जाए, लेकिन फिर भी विस्तार न्यूज से लेकर और कुछ चैनल लगातार सत्य दिखाते रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, मैंने अपने इस्तीफे में साफ तौर से लिख दिया है कि किस तरीके से मेरे को जब मैं राम मंदिर गई हूं से लगातार टारगेट किया गया और फिर एक षड्यंत्र रचा गया जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक षड्यंत्र के तहत, वरना एक बताइए कि 3 आदमी, आप भी वहां पे 3 आदमी एक लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, कोई बातचीत कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है? सिर्फ इस बात की घृणा कि मैं रामलल्ला के दर्शन करके आई और मैं हिंदू धर्म की उपासक हूं, मैं सनातनी हूं, इतनी घृणा होगी कि एक लड़की को कमरे में बंद करके उसके साथ क्या बदसलूकी करने की कोशिश करी जाएंगे, वो मैं आपके। प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, राहुल गांधी भी जस्टिस की बात करते हैं, आपने इनसे गुहार लगाई, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी और दीपक बैद जी, भूपेश बघेल जी, वो इंसान ही नहीं है। जब इतनी बड़ी घटना उनके प्रदेश में हो रही है, उनके मुख्यालय में हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए, और दीपक बैद को ये चिंता है कि मैं शराब पीती हूं कि नहीं, दीपक बैद को कार्रवाई नहीं करनी, प्रियंका गांधी जी को मैं तकलीफ लिख लिख के बयान कर रही हूं सोशल मीडिया से लेके, वो कह नहीं सकती कि सोशल मीडिया में उन्होंने देखा, हर चैनल ने वो चलाया, वो मुझे फॉलो करती है, तब भी अगर वो मेरी बात नहीं सुनी और मेरे न्याय की गुहार नहीं सुनी तो पता नहीं किसके न्याय की बात करिए। ऐसे न्याय देंगे वो देश को जो अपने घर की लड़की के साथ न्याय नहीं कर सके, उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, वो देश चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, लगातार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग क्यों कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की अगर न्याय मांग रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, एक लड़की अगर मंदिर जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। मैं अगर मंदिर होके आती थी, मैं बोलती थी राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो इनके बड़े बड़े नेता मुझे कहते थे तुम तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हो। मैं ऑरेंज रंग के कपड़े पहन लूँ तो मुझे कांग्रेस ऑफिस में बोल दिया जाता था कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हो। मेरा ऑरेंज रंग का बैग न्याय यात्रा में था तो सचिन पायलट और बड़े बड़े नेताओं ने मुझे कहा अरे तुम तो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। रंग से नफरत, धर्म से नफरत, राम लल्ला से नफरत और बेटियों से नफरत, बहुत शर्म की बात है। थैंक यू। राधिका खेड़ा को आप सुन रहे थे, बिल्कुल अमृत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए इस खबर को लेकर। राधिका खेड़ा ने विस्तार न्यूज का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपने बात रखी है। यही खासियत है विस्तार न्यूज की, न केवल राधिका खेड़ा बल्कि जहां खबर होगी, जहां सच होगा, जहां बात होगी, विस्तार न्यूज सबकी बात रखता है और लगातार विस्तार न्यूज यही काम कर रहा है। यही हमारा नाम है, यही हमारी पहचान है, यही हमारे सभी चीजें हैं कि हम जहां खबर होती है वहां जाते हैं और जो सच है सब कुछ दिखाते हैं।